तुम्हारे कमरे से जा रही थी ना, तो मेरी नजर हम्माद पर पड़ी। हम्माद लॉन में अभी तक टहल रहा है। काफी देर तक मैंने उसका जायजा लिया। मैंने उसके चेहरे पर बहुत उदासी और परेशानी देखी है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत को लेकर वो अभी तक परेशान है। अब तुम्हारी तबीयत तो पहले से काफी बेहतर है। मुझे लगता है हमें 1-2 रोज के अंदर बच्चों की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। अम्मी का फोन बंद जा रहा है और घर का फोन भी बिजी है। प्लीज तुम मेरी अम्मी से बात करा दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ओह, अच्छा, याद आ रही। बात सुनो दीदी, एक तो तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़ के चली गई हमारे सर पर, उसके बाद तुम हमसे ये तवक्का रखती हो कि हम तुम्हारे मैसेंजर बनकर घड़ी घड़ी तुम्हारी खबरें उनको पहुँचाते रहे। एक तो तुम समझते बहुत ज्यादा देर से हो। मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने तुम्हारी मंगनी इसी वीक फिक्स कर दी। लेकिन मॉम, आपको अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर। बस हमाद, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और उसका नतीजा भी हम लोग देख चुके हैं। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अरे मोनी बेटा, तुम परेशान ना हो। तुम जाओ, जाके लंच को एंजॉय करो और लंच के बाद हम्माद को कहना कि वो अपनी फेवरेट आइसक्रीम तुम्हें जरूर टेस्ट करवाए। तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है बेटा, बाय बाय। ये क्या था फरिया? तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे दिल में अब भी हम्माद के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हम्माद की मंगनी होने वाली है मोनी से। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो ना, तो यहाँ पे रुको, वरना वापस अपने घर पे चली जाओ। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी भाभी। थैंक यू अमाद, आज मुझे टाइम देने के लिए। मैंने आज बहुत एंजॉय किया। You're most welcome, मोनी। अच्छा लिसन ना, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में जाके आराम करूँगा। क्या अमाद, अभी से रूम में चले जाएंगे? ऐसा करते हैं, एक अच्छी सी चाय पीते हैं और वीकेंड का प्लान डन करते हैं। ओके। फाखरा, फाखरा। फरिया, मेरे और हमाद के लिए 2 कप अच्छी सी चाय बना के ले आओ। हमाद बहुत थक गए, चाय पीने के बाद उनकी थकन उतर जाएगी। अभी लेके आती हूँ। छोटी बेगम साहिबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह काम करते हुए देखकर। ये आपके करने के काम नहीं है। मुझे तो हैरत है, आप क्यों इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, क्यों इतना सब्र कर रही है। मोनी, मैं अपने कमरे में जरा फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। चाय मैं अपने कमरे में ही पीऊंगा। ये चाय। हमाद तो अपने रूम में चले गए, ये चाय भी वहीं ले जाओ। रुको फरिया, लाओ ये चाय मैं खुद ही ले जाती हूँ और मैं भी वहीं चाय पी लूंगी।
खाला, आप यहाँ बैठी हुई हैं आराम से, मैं थक गई हूँ घर का काम कर करके। अरे तो तू क्या चाह रही है? कल मैं सारा दिन बुखार में फूकती रही, तूने पूछा मुझे? भाई एक काम कर, कोई मासी रख ले, जान छोड़ मेरी। रोज रोज की चिख चिख से तंग आ गई हूँ। खाला, मासी कैसे रख सकते हैं हम? आर्यन की तनख्वाह में पहले इतनी मुश्किल से गुजारा होता है, अब मासी की तनख्वाह कौन निकालेगा? अरे मैं दे दूंगी, मसूद साहब की जो पेंशन आती है ना, तनख्वाह मैं दे दूंगी उसमें से, जा कोई तलाश कर ले। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही किसी मासी का बंदोबस्त कर लेती हूँ, लेकिन आप बाद में अपनी बात से मुकर मत जाइएगा। भाई मैंने तुझसे कहा ना, जा कोई मासी वासी का इंतजाम कर ले। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की बकवास। थैंक यू। कैसी खुश हुई है कम वक्त, अब ये पलंग तोड़ेगी। क्या बात है? क्या सोच रही हो? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं मॉम, मैं फरीहा के बारे में सोच रही हूँ। फरिया के बारे में? क्या कोई बात हुई है फरिया से? नहीं, बात तो कोई नहीं हुई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ फरीहा यंग है, खूबसूरत है और अपने हिसाब से पढ़ी लिखी भी। मुझे इसका यहाँ होना थोड़ा सा अजीब लगता है। बात तो तुम सही कह रही हो। फिर? तो फिर क्या मॉम, आप आंटी से बात करके फ्रिया को जॉब से निकाल दें। वो जब जब हमाद के सामने काम करती है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। प्लीज आप मेरा ये काम कर दें, प्लीज। ये भी कोई काम है? मैं आज ही शाजिया से बात करके उसको जॉब से निकलवाती हूँ। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हैं मॉम। अरे बेटा, बस तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए बहुत अजीज हैं। ओ मैरीन, कहाँ चली गई ये लड़की? लोग यहाँ पे बैठ के ऐश कर रहे हैं। भाई बड़ी बात है, पता नहीं ये सास के कामों में इतनी क्यों उलझी रहती है। अरे ओ शबाना, तुम भी बस कर दो, बहुत रेस्ट कर लिया तुमने। यहाँ तुम रेस्ट कर रही हो, कैसे पलंग पे चढ़ के बैठी हुई हो, और वहां तुम्हारी बेटी ऐशो इशरत कर रही है, और मेरी मासूम बच्ची बेचारी, अल्लाह माफ करे, उस पे सारे घर का बोझ डाल दिया। वो घर के काम करती फिर रही है बिगुल बजा के। ओ भाई बस कर दो, बस कर दो, सर में दर्द हो गया मेरे। है ये बिगिल बजाती रहो, तुम जहाँ जाती हो वहाँ खुद ब खुद बिगिल बजने लगते हैं। पता नहीं तुम खुद किसी भोंपू से कम हो। क्या हो गया अम्मा? छत पे गई थी कपड़े उतारने के लिए, और तुम क्यों इस कमरे में आ गई? यहाँ तो हमने अस्पताल खोल के रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, जो बात भी करती है ना, सीधे आके मेरे दिल पे लगती है। हाँ भाई, अल्लाह यही तौफीक दिए रखे कि ये बैठी रहे आराम से, कोई काम ना हो इनसे, और अल्लाह तुझे तंदुरुस्ती दे, सेहत दे मेरा बच्चा, और तू काम करती रहे। हाँ हाँ, एक तू ही आबे हयात पी के आई है ना धरती का बोझ। छोड़ो ना अम्मा, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। जल्दी चलते हैं शॉपिंग के लिए, आर्यन के आने से पहले वापस भी आना है ना, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो और क्या? अरे सुन, फ्रूट चाट जो थी वहां की, कम बख्त। कैसी तबीयत है शाजिया? मैं ठीक, बैठो ना। ये फरिया तुम्हारे मामलात में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रही? सारा घर छोड़कर हर वक्त तुम्हारे कमरे में घुसी रहती है। जाहिर सी बात है, मेरी केयर टेकर है वो, सारे काम मेरे वही तो करती है। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। पता है, अभी तो बड़ी खामोशी से काम कर रही है, लेकिन बहुत जल्द बड़ा हाथ मारेगी। क्या मतलब? कैसा हाथ? अरे भाई, तुम्हारे इस कमरे में सारा कीमती सामान है, और वो इस कमरे में हर वक्त होती है। अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है, और फिर मैं और मोनी भी तो आ गए ना, हम तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। इसे जॉब से निकाल के नहीं देती। क्या? इसको जॉब से निकाल दो? ऐसा कैसे मुमकिन है शैला? तुम तो शाजिया ऐसे परेशान हो गई जैसे मैंने कुछ अजीब बात कर दी है। भाई, उसे जॉब से निकालने की ही बात कर रही हूँ ना। वो तुम्हारी केयर टेकर है ना, इस घर से तो उसका कोई रिश्ता नहीं है।
फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसकी जॉब की बात पर? अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद हैरान हूं कि तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। फरीहा मेरे सारे काम करती है और खिदमत भी मेरी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अगर मैं उसको जॉब से निकालूंगी ना तो परेशानी तो मुझे ही होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बात को क्यों इतना सीरियस ले रही हो तुम। अब तुम्हें क्या बताऊं शाजिया, असल में मोनी फरिया को लेकर काफी इनसिक्योर फील कर रही है। इनसिक्योर? फरीहा से? वो भी मोनी? उसने ऐसा क्या महसूस कर लिया? तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को। फिर मोनी तो हमेशा से अकेली रही है। फरिया खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, उसका कहना है कि कहीं हम्माद उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, इसीलिए इनसिक्योर फील कर रही है। तो ये बात है। अरे हम्माद को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो उसको आंख उठा के भी नहीं देखता। और तुम मोनी को समझाओ ऐसे ख्याल अपने दिल में ना लाए, और इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है उसको। अभी उसकी मंगनी भी तो होने वाली है हम्माद से। उसको फरीहा से कोई खतरा नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। बात तो तुम ठीक कह रही हो। थैंक यू शाजिया, तुमने आज मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया। अब मैं मोनी को भी समझाऊंगी और इंशाल्लाह उम्मीद है वो समझ जाएगी। हाँ चलो तुम आराम करो, मैं चलूं? ठीक है, तुम भी परेशान मत होना। थैंक यू शाजिया। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। हाँ, तुम फिर मेरा इंतजार कर रही हो? अम्मी का है? अम्मा अंदर है। और इंतजार क्यों ना करूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वैसे मुझे एक बात तो बताएं आप। पूछो, क्या पूछना मेरी बहन को अपने भाई के बारे में? मैं आपसे क्या पूछूंगी, लेकिन देखें फरीहा बाजी की अब शादी हो चुकी है, वो अपने घर चली गई हैं। आप कब तक इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? और अम्मा भी आपके लिए बहुत परेशान रहती हैं। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और क्यों आप उस बेनाम आरज़ू के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? भूल जाएं ये सब, छोड़ दें। तुम ठीक कह रही हो। फरिया को गए हुए काफी दिन हो गए। तुमने फोन करके उसकी खैरियत मालूम की है? कुछ तो है? खैरियत ही तो नहीं है, और मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया। और वैसे भी हमारे भाई के शक करने के बाद हमारे यहाँ से फोन करना मुनासिब भी नहीं है। सही कहा तुमने। तो मेरी फिक्र मत करो शैली। मैं जल्दी शादी के बारे में भी सोचूंगा। सच? शाजिया से मेरी बात हो गई है, वो फरिया से बिल्कुल मुतमईन है। मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर आंटी मेरी बात मान लेती और फ्रिया को जॉब से निकाल देती तो क्या जा रहा था आंटी का? देखो बेटा, तुम शाजिया की तरफ से अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं लाओ। उनकी तबीयत खराब है और वो बेड पर है। फरिया उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। इनफैक्ट वो उनके नेचर को समझती है। तुम इस मसले को बहुत लाइट लो और अपना दिल साफ कर लो। आंटी की तरफ से दिल साफ हो ना हो, मैं फरिया का वजूद इस घर से जरूर साफ कर दूंगी। मैं अभी इसी वक्त फरिया से कहती हूँ कि वो ये जॉब खुद छोड़ दे। अरे पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। क्या करूं, किस तरह समझाऊं इसको? मुझे तुम्हारे यहाँ पे जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मगर मेरे जॉब करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आई हूँ। जो कह दिया वो कह दिया। अब जाओ यहाँ से।
ये तुम फरिया से क्या कह रही थी मोनी? क्या उसके यहाँ पर जॉब करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस बात को इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? फरिया क्या इतनी इंपॉर्टेंट है इस घर के लिए? देखो मोनी, बात इंपॉर्टेंट की नहीं, बात तुम्हारी फीलिंग्स की है, ठीक है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उससे कोई खतरा महसूस हो रहा है? वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, खतरा तो होगा। देखो मोनी, तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इस घर में मॉम की खिदमत करने के लिए और बस, दैट्स अबाउट इट। हाँ, बाकी ये है कि मॉम को उसकी आदत होने लगी है, बट तुम्हें बिला वजह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट प्लीज एक काम कर दो कि उसको जाने से मना कर दो और बोलो कि अपनी जॉब जारी रखे। ओके? मैं अगर ये घर छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं। आर्यन भाई भी मुझसे सख्त नाराज है। अब क्या होगा? मेरा क्या बनेगा? या अल्लाह, तू ही कुछ कर, तू ही मेरी मदद कर। फरीहा, तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। अम्मा, देख, तुझे एक बात बता दूं मैं, हर बात को ना मजाक में न डाल दिया कर। छोड़ दे ये सुस्ती, छोड़ दे लड़की, तुझे कब अकल आएगी भाई? इस वक्त इतनी दोपहर में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में सब लोग आराम कर रहे हैं और एक तू है कि कामों में लगी हुई है। समझी नहीं, क्या कहना चाह रही है अम्मा? तू कभी समझेगी भी नहीं। तुझे मेरी बात की समझ कब आती है बेटा? तेरी भलाई के लिए तो सब कुछ कहती हूँ। अरे वो जो फरिया है ना, वो वहां पे आराम कर रही है, उसको निकलवा वहां से। बेगम आगा के पास ले चल मुझे। बेवकूफ लड़की तेरी नौकरानी बन के रहेगी, और तो और जब नौकरी भी करेगी ना तो पैसा कमा के खिलाएगी तुझे बिगल बजा के। लेकिन अम्मा, ये लेकिन छोड़, बस कल आगा हाउस चलते हैं दोनों माँ बेटियां, और वहां जाके जरा मैं भी तो देखूं वो फरिया क्या ऐशो इशरत कर रही है। जब तक वो वहां से निकलेगी नहीं ना, मेरे सीने पे सांप लौटते रहेगी। कल का प्रोग्राम फिर पक्का? अच्छा अम्मा, तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। ऐसा करते हैं, कल दोपहर में बेगम आंखों की तरफ चलते हैं, दोपहर में होके आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओ मॉम, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अच्छा ये बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। हाँ हाँ, वेरी नाइस। आज तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ की तैयारी है? हाँ भाई, तुम दोनों का कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मैं और हमाद मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद डिनर। हम लोग लेट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग हमारा वेट नहीं कीजिएगा। हाँ हाँ, खुशी से जाओ। तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ओके मॉम, ओके, बाय बाय बाय। आज मैं बहुत खुश है ना? हाँ, हमाद भी काफी खुश लग रहा है। सही। क्या ये सब अपनी आंखों से देखती रहूं? यकीनन जो कुछ हो रहा है मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ये सब कुछ खामोशी से देखती रहूं? ये मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम, मगर मेरे पास तो इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। वाकई बाप का साया एक मजबूत पनाहगाह होती है। मेरा तो कोई मायका भी नहीं, भाई अलग कता ताल्लुक किए बैठे हैं। अगर कोई आवाज उठाऊंगी तो पीछे मेरी मदद को कौन आएगा? मैं किसके सहारे कोई कदम उठाऊंगी? मुझे तो ये सब देखना और बर्दाश्त करना है और सब्र से काम लेना है।
मेरी कश्ती बीच मझधार में फंसी हुई है। अब देखो वक्त की लहर किस किनारे पर ले जाती है, या फिर मैं इसी तरह डूबती रहूंगी। उफ मेरे खुदाया, मुझे हिम्मत दे कि मैं ये सब कुछ देख सकूं और बर्दाश्त भी कर सकूं।